चिकनाई आती नहीं किसी भी मिट्टी में। बिना कूटे पीटे उस मिट्टी के अंदर वह घड़ा बनने का भाव आता ही नहीं है, और जो उससे उचट गया वह चला गया, जो उसको सहन कर लिया वह बन गया। वह कुम्हार उस मिट्टी के समर्पण को देखता है और वह मिट्टी भी उस कुम्हार के लिए तब तक कुछ नहीं कहती है जब तक कि वह घड़े का आकार नहीं ले लेती है। ये ऐसे संबंध हैं जिन संबंधों के बिना कभी जीवन में मंगलता आती ही नहीं, आती ही। कुम्हार के बिना वह मिट्टी मंगल रूप घड़े का आकार ले ही नहीं पाती, और गुरु के बिना कभी भी इस संसार में शिष्य के अंदर या भक्त के अंदर मंगल आचरण की भाव आता ही नहीं। जब भी भाव आता है तो तभी आएगा जब हमें कोई ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए कि वो भी हमसे कुछ कहे तो हम सुन लें, और हम भी उससे कुछ कहें तो वो भी सुन ले। क्या कहा? गुरु भी ऐसा हो कि भक्त अगर उस गुरु के लिए बुरा भी कह दे तो गुरु को भी गुस्सा ना आए और गुरु भी सुन ले। क्या समझे? भगवान इतने ही वीतरागी होते हैं और गुरु भी उसी वीतरागता के मार्ग पर चलते। तो उन भगवान को और गुरु को दुआ नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। तो उन भगवान और गुरु को जितनी चाहे बद्दुआ देना, लेकिन उनके लिए कभी भी तुम्हारे मन में तुम्हारे लिए बद्दुआ का भाव नहीं आए। तुम उनके लिए कितना भी बुरा सोचना, लेकिन वो तुम्हारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचे। ये पहचान बता रहा हूं, उस गुरु की पहचान बता रहा हूं, उस प्रभु की पहचान बता रहा हूं जिस वीतरागता के मार्ग पर हम चलने को अग्रसर हुए हैं, जिस वीतरागता के मोक्ष मार्ग पर हम बैठे हैं, और जिस वंश में हमने जन्म लिया है। हम उन वीतरागता की चरणों की आराधना कैसे करें? तो आचार्य कहते हैं देना तो कभी भी हमारा भगवान तुमसे नाराज होकर के तुम्हें कभी अभिशाप नहीं देगा, खूब तुम उसको गाली देना। और भगवान की बात दूर, तुम कभी अपने गुरु को खूब गाली दे लेना, खूब बुराई कर लेना, वह भी तुम्हें कभी भी बद्दुआ नहीं देगा, या तो कुछ नहीं देगा, और अगर देगा तो दुआ ही देगा, कभी भी बद्दुआ। आचार्य कहते हैं मां चिंता, वही नैमिचंद्र महाराज, कुछ मत सोचो, अगर सोचो तो अच्छा सोचो, अन्यथा कुछ सोचो ही मत। 3 बंदर गांधी जी के थे, वो गांधी जी के साथ चले गए, लेकिन इन बंदरों का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं सुधरा। क्यों नहीं सुधरा? क्योंकि एक चौथा बंदर और बनाना था जो गांधी जी नहीं बना। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, और अगर एक बात उसमें और जोड़ दो तुम कि बुरा मत सोचो, तो बात तीनों की एक रूप में सब घटित हो जाती। बुरा मत सोचो, किसी के बारे में मत सोचो, बुरा मत सोचो, या तो सोचो ही मत, भाई हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, बात खत्म। अगर मतलब नहीं है तो फिर उसके बारे में बुरा भी मत सोचना। हम कह तो बहुत जल्दी देते हैं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं, आप हमसे न बोलें, आप अपनी रास्ते पर चलें, हमें अपने रास्ते पर चलने दें, हम कह तो देते हैं, लेकिन कहने के बावजूद भी जिससे हम ऐसे शब्द बोल रहे हैं, आप विचार करना, अगर आपके अंदर स्वयं सेल्फ ऑब्जर्वेशन की क्षमता होगी तो आप पाएंगे
कि ये शब्द भी आपके द्वेष से ही निकले हैं, ये शब्द। क्योंकि ये जो भाव आपका व्यक्त किया गया है कि आप अपने रास्ते पर चलो, हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको हमसे द्वेष है, इसलिए आप हमारी सुनना नहीं चाहते और आप हमको देखना नहीं चाहते। द्वेष है, उसमें छिपा रहता है। अगर आपके अंदर प्रेम होगा तो आप उससे कभी भी ऐसे शब्द नहीं कहेंगे। आपके अंदर प्रेम होगा तो आप उसको देख करके या तो जय जिनेंद्र करेंगे और या फिर उससे जय जिनेंद्र करने के लिए आप उसको मजबूर कर देंगे। वो भले ही आपको नहीं देखना चाह रहा हो, आपसे नहीं बोलना चाह रहा हो, लेकिन आपके मन में अगर उसके प्रति प्रेम होगा तो आप उससे जय जिनेंद्र करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि वह भी जय जिनेंद्र न करना प्रारंभ करे। ये सही भाव, सही चिंतन। और अगर हमने ये सोच लिया कि भाई तुम नहीं करते, हमें भी क्या करना है, हम तुमसे कोई कम तो है नहीं, हमें भी क्या करना। अगर तुमने भी ये विचार कर लिया तो फिर वह द्वेष की खाई धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। हमें वह खाई को बढ़ाना नहीं है, खाई तो अनादिकाल से बनी हुई है, हमें उनको पूरने का प्रयास करना है। मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, ये देशोन्नति रत रहा करें। इस देश की उन्नति, इस समाज की उन्नति और धर्म की उन्नति जब भी होगी मेल मिलाप से ही होगी। घर में बैठ करके अगर तुम ये सोचोगे, ये करोगे कि हमें बोलना नहीं तुमसे, तुम अपना काम करो हम अपना काम करें, आप देख लेना, वह घर मरघट बन जाएगा। क्योंकि उस घट में से जहां से प्रेम निकल जाता है उस घट में से प्राण निकल जाते हैं, और जिस घट से प्रेम निकल गया वो घट मरघट बन जाता है। और कौन सा मरघट कहलाता है? हर घट, हर आदमी एक घड़ा है और उस घड़े के अंदर एक प्राण है। और मरघट में क्या होता है, वह बाहर का घड़ा फोड़ दिया जाता है और कुछ नहीं होता। उस व्यक्ति को ले जाने के साथ साथ हम उसके साथ में एक घड़ा भी लेकर के जाते हैं, उस घड़े में कुछ रख के ले जाते हैं और वह घड़ा ले जाकर के वहां पर फोड़ देते हैं। घट फूट गया, वह घट मर गया, क्योंकि अब उसके अंदर जान नहीं रही, क्योंकि उसके अंदर अब प्रेम की, प्यार की, शांति की, दुलार की, किसी भी प्रकार की अब उसमें कोई भावना नहीं है। मर गया वो घट, कोई प्रयोजन नहीं उससे। क्योंकि अब उस संवेदना जहां मर गई, समझ लेना वो घट मर गया। हर घट के अंदर एक प्राण है, और अगर वो प्राण का संवेदन होगा तो आपसी प्रेम, आपसी सौहार्द से ही ये समझ में आता है कि इसके अंदर प्राण है। और उसी प्राणों का जब हम संचार अपनी भावनाओं के माध्यम से करते हैं तो फिर हमारा घट भी ऐसा बन सकता है, ऐसा पनघट बन सकता है कि उस पनघट पर पानी पीने के लिए हर कोई आ सकता है, ऐसा पनघट बन सकता है। एक मरघट है, एक पनघट है। मरघट पर कोई नहीं जाना चाहता, जाना पड़ता है, क्योंकि वह घड़ा जिसके अंदर से प्राण निकल चुके हैं, वह संवेदना शून्य हो चुका है, उसे फोड़ने के लिए वहां पहुंचना पड़ता है। लेकिन पनघट पर पानी पीने के लिए हर कोई आना चाहता है, हर कोई आता है। हमें वास्ता उस पनघट से हो, हमें वास्ता उस गुरु से हो जिसके लिए हमने अपने को समर्पण किया है और जिसके वंश में हम जी रहे हैं। वह हमें जो आकार दे, हमें वह मंजूर है। अगर वह मिट्टी इस प्रकार का समर्पण कर लेती है तो उसके अंदर कितना भी रूखापन हो, चिकनाई लाने की गारंटी उस कुमार की है, जो उस मिट्टी के अंदर भी चिकनाई ले आएगा, जिसके अंदर बिल्कुल भी चिकनाई पहले नहीं दिखती थी। कहां से आएगी?
वो चिकनाई आती है मंथन से। उसको पानी में भिगो करके पीटने से वो चिकनाई उसी के अंदर रहती है, लेकिन उसे प्रकट करना पड़ता है, बाहर से नहीं दिखेगी। जब तक सूखी रहेगी वो नहीं दिखेगी, उसके अंदर वो चिकनाई आती चली जाती है। जैसे जैसे वह घर्षण, पीसण, इन क्रियाओं से वह मिट्टी गुजरती है, उसके अंदर का वह भाव बाहर आने लग जाता है। और जब इस प्रकार का भाव आता है तभी उस मिट्टी का समर्पण सार्थक कहलाता है। ये भाव कब आएगा? जब हमारे अंदर गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति समर्पण का भाव हो तब आएगा। प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ दिया है और गुरु ने भी हमें सब कुछ दिया है, लेकिन महत्वपूर्ण देना नहीं होता है, महत्वपूर्ण उतना लेना होता है कि हमने कितना लिया है। आचार्य नेमिचंद महाराज ने जब सिद्धांत शास्त्रों को पढ़ा और सिद्धांत शास्त्रों को पढ़ करके उन्होंने अपने अंदर वह सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त किया, तो एक दिन उनके सामने उनके ही बहुत परम भक्त चामुंडराय, जिनकी बात हमने बहुत पहले आपसे की थी, वो आ गए। वह चामुंडराय बहुत बड़े मंत्री, बहुत बड़े राजा थे, राजा के वो मंत्री थे, और उन्होंने आकर के उनके चरणों में नमस्कार किया और उनके चरणों में बैठ गए। आचार्य नेमिचंद जी महाराज सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने वह ग्रंथ बंद कर दिया, और जैसे ही उन्होंने ग्रंथ बंद किया तो चामुंडराय ने पूछा कि भगवत क्या हो गया? हमारे आते ही आपने स्वाध्याय बंद कर दिया, हमारे आते ही आपने ग्रंथ बंद कर दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि ये ग्रंथ हमने इसलिए बंद कर दिया कि इसको पढ़ने का अधिकार तुम्हारा नहीं। क्यों नहीं है अधिकार? क्योंकि इसको पढ़ने से पहले हमारे अंदर कुछ पात्रता होनी चाहिए, लेने की कुछ क्षमता होनी चाहिए। हम ऐसे दानी नहीं हैं कि हम बिना पात्र की परीक्षा किए हुए सबको सब कुछ देते रहें, क्योंकि दान से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है पात्र की गवेषणा करना, कि वह दान व्यर्थ ना हो जाए। और उस समय पर वह नेमिचंद जी महाराज उन चामुंडराय से कहते हैं कि हमने ये ग्रंथ इसलिए बंद कर दिया क्योंकि इसे पढ़ने का अधिकार तुम श्रावकों का नहीं। वह 60 खंडागम धवल जैसे महाग्रंथ, तो वो चामुंडराय केवल इतने में डर करके भाग नहीं गए। उन्होंने कहा, भगवान ऐसी कैसी बात है? भगवान महावीर स्वामी के दिव्य उपदेश सबने सुने और सबने उन दिव्य उपदेशों को सुनकर के अपने अपने अनुसार ग्रहण किया। आपको भी वो दिव्य उपदेश आचार्य की परंपरा से मिलकर के आए हैं, चले आए हैं, और आपका भी कर्तव्य होता है कि आप उन्हें सबको दें, लेकिन आप देने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि वह दिव्य उपदेश देंगे, लेकिन वह लेने की क्षमता तुम्हारी जितनी होगी उतनी ही देंगे। कितने ही प्यासे हो, अगर ट्यूबवेल का जहां से फुब्बारा निकल रहा है, उस फुब्बारे को डायरेक्ट मुंह में डाल करके पानी पीने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी प्यास कभी भी बुझने वाली नहीं। प्यास किससे बुझेगी? कितने ही हम प्यासे हो, लेकिन पानी तो हमें घूंट घूंट कर ही पीना होगा। एकदम से यदि हम उस पानी को पी लेंगे, वो पानी हमारी नाक में भर जाएगा, हमारे लिए ठसका लगा देगा, वो बाहर फेंक देगा। आचार्य कहते हैं तुम्हारी पात्रता में अभी कमी है, हम तुम्हें वही पानी पिलाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हाथ लगा करके पिलाएंगे, उस फोर्स को तुम सहन नहीं कर पाओगे। पानी वही है, लेकिन उसमें हाथ लगा करके, अंजलि बना करके, और इस तरह से कि तुम्हें वो ठसका भी ना लग जाए और तुम पानी भी पी जाओ, क्योंकि हमारा काम है तुम्हारे प्यास बुझाना।
और वह आचार्य नेमिचंद जी महाराज ने उस समय पर उन्हीं सठखंडागम जैसे ग्रंथों से, धवल ग्रंथों से निकाल करके एक जीव कांड, कर्म कांड, सिद्धांत ग्रंथों की रचना की। किसके लिए की? वो उस चामुंडराय गोमटसार जीव कांड हुआ उस चामुंडराय के लिए। और उसके बाद में उन्होंने उसको पढ़ाया। समझो, एक मंत्री होकर के राजा के कार्यों में हमेशा व्यस्त रहने वाला महान योद्धा भी भगवान की जिनवाणी को पान करने का भाव रखता है। आज से 1000 वर्ष पहले की बात। ये संस्कृति अगर सुरक्षित रहेगी तो केवल अचेतन पदार्थों से नहीं, चेतन पदार्थों की सुरक्षा से रहेगी। चेतना का स्वभाव ज्ञान प्राप्त करना है, और वह ज्ञान कौन सा? लौकिक ज्ञान तो दुनिया में बहुत मिलते हैं, लेकिन अलौकिक ज्ञान बहुत कम मिल पाते हैं। भौतिक विज्ञान आपको पढ़ने को मिल सकता है, रसायन विज्ञान आपको पढ़ने को मिल सकता है, लेकिन वीतराग विज्ञान पढ़ने को कब मिलेगा? कब मिलेगा बताओ? कब पढ़ोगे? हमारे पास भी फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, सब कुछ है। कब सीखोगे? वह आचार्य नेमिचंद महाराज ने उन चामुंडराय के लिए एक ग्रंथ बना दिया और कहा कि तुम इसको पढ़ सकते हो, हम तुम्हें इसे पढ़ा सकते हैं। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो भी भव्य जीव भगवान महावीर स्वामी की वाणी को समझना चाहें, उनके शब्दों को पढ़ना चाहें, तो वह इस गोमटसार जीव कांड, कर्म कांड को पढ़ सकते हैं। धवल ग्रंथ नहीं छूना, उनको तो केवल आरती उतारना, उनके केवल दर्शन करना, वो केवल हम जैसे लोगों के लिए पढ़ने को। और वह जीव कांड, कर्म कांड ऐसे ग्रंथ, लेकिन उसके लिए भी पात्रता सबकी नहीं रहती। उसके लिए भी हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है, उसके लिए भी हमें उस पात्र की योग्यता देखनी पड़ती है। अगर वह 8 साल से 16-14 साल तक का होगा तो उसके लिए कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो, उसकी भी एक पात्रता है। वह 16 साल से ऊपर का नागरिक हो और अभी वह व्यापार में इतना फंसा ना हो कि उसे केवल व्यापार ही व्यापार दिखता हो, थोड़ा सा उसका मन पढ़ने का हो, चाहे वो बीई कर रहा हो, बीकॉम कर रहा हो। हम अपनी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन लेने के लिए अपनी क्वालिफिकेशन आपको बता रहे हैं कि कौन सी क्वालिटी के लोग उसको पढ़ सकते हैं। कम से कम वो 16 साल से ऊपर का हो, बीई कर रहा हो, पीईटी कर रहा हो, बीकॉम कर रहा हो, चलेगा। लेकिन अभी उसके ऊपर बिजनेस का भूत सवार नहीं हुआ हो, तो ही वह कुछ सीख सकता है, समझ सकता है। अब देख लो, इतने में मुश्किल से 4 लड़के भी ऐसे मिलना मुश्किल हो जाएंगे जो हमारी इस योग्यता को बरकरार बना करके हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। बोलो, हैं? ये आगे बैठने वाले जितने भी चेहरे हैं, ये तो सब उस आउट है, ये तो सब उससे आउट है, उस क्वालिफिकेशन से। अब बच्चे हुए लड़के जो केवल अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी बिजनेस में पूर्ण रूप से फंसे नहीं हैं, उन लड़कों के अंदर, उन मिट्टियों के अंदर ही थोड़ा सा चिकनापन लाया जा सकता है। कुछ लोग तो हमें लगता है उनकी माओ ने कहीं अपने बेटों को डरा तो नहीं दिया कि ये महाराज ने पहले दिन से आकर के चिकनी मिट्टी को देखने का भाव किया है, और उनकी माओ को लग रहा हो कि कहीं ये महाराज के पास पहुंच गए तो ये महाराज के पास ही ना रह जाए। आप लोग इस भ्रम में मत रहना, हमारे लिए इतनी जगह नहीं है हमारे पास में। देखो कहीं जगह नहीं है किसी को बैठा लेंगे, बस इतनी जगह, बस हम 2 लोग बैठेंगे। आप इसका विचार तो छोड़ ही देना। वह चामुंडराय को नेमिचंद महाराज ने पढ़ाया, और वह चामुंडराय बहुत बड़ा मंत्री था, लेकिन संस्कृति की रक्षा,
संस्कृति का ज्ञान जब तक हमको नहीं होगा हम उसकी रक्षा कर नहीं सकते। और उसका ज्ञान कराने के लिए उन्होंने अलग से शास्त्र बनाए। हम इन लड़कों से पूछते हैं, आज के युवाओं से पूछते हैं कि जब तक वह युवा अपने अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं लाएगा तब तक ये संस्कृति और ये संस्कृति की सुरक्षा कभी भी संभव नहीं। एक परिवर्तन, युवा का मतलब ही है कि वो अपने अंदर एक ऐसा आंदोलन पैदा करे कि जो दुनिया सीख रही है हम उससे हटकर के कुछ सीखेंगे तो हम उसको युवा समझते हैं। उस युवा के लिए हम किसी एज फैक्टर पर भी डिपेंड नहीं रहते हैं, हम उसके लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि उसे स्वयं में ये महसूस हो कि दुनिया जो सीख रही है हम उससे हटकर के कुछ सीखना चाहते हैं, हम उससे हटकर के कुछ करना चाहते हैं। तो मोही लोगों ने अपने पुत्रों को